अब हमने कल क्या किया था, कल हमने डिस्कस किया था कि तीन चीजें होती हैं, ऑपरेटिंग होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होती है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अभी छोड़ दो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक होता है ऑपरेटिंग। अच्छा, एक डिस्कशन और कर देता हूं, देन अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक डिस्कशन और क्या था हमारा, एक डिस्कशन और क्या था हमारा, समझना। टिया आवाज आ रही है? हाँ भैया। हाँ, देखो बेटा, एक चीज और मेरे को बताना है, याद रखना यहाँ पर क्या, ये देखो हमने ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और क्या पढ़ लिया था, एक और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अब मुझे एक चीज पढ़नी है, क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पूछना है, पता? अच्छा, कैश क्या होता है बताओगे? कैश क्या होता है बताओ, कैश क्या होता है बेटा? बेटा सुनो, एक बहुत अच्छी बात बता रहे, प्लीज मेरे साथ बोलते रहा करो, इंटरेक्ट करते रहा करो। क्या होगा, इंटरेक्शन नहीं रखोगे ना, तो मुझे ये क्लियर नहीं होता है कि आप लोग जो हो अटेंटिव हो कि नहीं हो, और मैं भी रिदम पे चलते जाऊंगा। तो प्लीज बी रिप्लायबल, ठीक है, और रिप्लाई करा करो, है ना। नहीं तो फिर बहुत छोटी चीजें, 3-4 लोग हैं, ये 5 लोग, 5 लोग, 6 लोग, वो कैमरा ऑन कर लिया करो, फिर दो में से कोई एक चीज करवाओ ठीक है, या तो रिप्लाई करो या तो सही में मैं कैमरा ऑन करवा दूंगा फिर। चलो, अब कैश क्या होता है बताओ, कैश क्या होता है, बोलो बोलो। देखो फिर शांत हो गए सब। पैसा। पैसा मतलब जो इजीली एक्सचेंज हो जाए, जिसके बदले में हम कुछ भी इजीली परचेज कर पाए, ठीक है। कैश तो ठीक है भी, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट मतलब ऐसी चीज जो पैसे के बराबर हो, समझ रहे हो? पैसे के बराबर मतलब क्या होता है, मेरी बात समझो, क्या क्या आता है इसमें। इसमें आता है बैंक बैलेंस, ठीक है, और आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटी। सुना है ये वर्ड कभी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज? सुना है क्या, मार्केटेबल सिक्योरिटीज सुना है क्या होता है? हाँ है ना, टिया, करुणा, अपराजिता, सुना है बेटा मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होता है? सुना था लेकिन भूल नहीं, गए। क्या होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज? एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या फिर आपका ऐसा पैसा कहीं पर आपने लगाया हुआ है, जैसे किसी कंपनी पे, किसी भी चीज पे, जिसको आप तुरंत लिक्विडेट कर सकते हो। मैंने एक और टर्म यहाँ पर लीगल बोला, लिक्विडेट। लिक्विडेट तो सुना है कहीं पर, लिक्विडेट सुना है कहीं पर? आवाज आ रही है करुणा, टिया? हाँ, हाँ सर। लेट तो नहीं आ रही है ना? टिया, आवाज आ रही है ना? हाँ भैया। तो बोलो ना बेटा, लिक्विडेट। लिक्विडेट मतलब सुना है, पता है क्या होता है लिक्विडेट? सर जो कैश पता है में कन्वर्ट हो लिक्विडेट? जाए। बहुत बढ़िया, जो इजीली या फिर तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए, दैट थिंग विल बी कंसिडर्ड एज लिक्विडेट। तो इसको क्या होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम इजीली कभी भी बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे शेयर्स, शेयर्स तो नहीं लेंगे इसमें, एक्चुअल में बॉन्ड्स वगैरह और भी चीजें आ जाती हैं, शेयर्स कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि देखो दो तरीके की चीजें होती है, बात समझना। एक्चुअल में शेयर्स भी आ जाएगा इसमें। देखो शेयर्स कैसे, अगर शेयर्स में आज खरीदा, आज कितनी तारीख हो गई 18/12, और मैंने बाय भी कब किया, आज, और सोल्ड भी कब किया मैंने, आज कर दिया। इस चीज को मतलब आज ही खरीद के आज ही बेच दिया, मतलब मैं शेयर्स पे कमा रहा हूं, मतलब शेयर्स में खेल रहा हूं। और ये खेलना मतलब होता है क्या, मैं क्या कर रहा हूं, इंट्राडे। क्या कर रहा हूं मैं बेटा, ये लीगल वर्ड है, आपको काम आएगा कभी भी अगर शेयर मार्केटिंग में घुसोगे, या फिर कुछ भी आप करते हो, तो आप ये वर्ड जरूर से याद रखना। इसको क्या बोलते हैं, इंट्राडे। इंट्राडे मतलब आज ही मैं सब कर रहा हूँ, खरीद भी आज रहा हूँ, बेच भी आज रहा हूँ। मान लो मैंने खरीदा 2 रुपए में, बेच दिया मैंने 2 रुपए 25 पैसे में, तो ये क्या हो गया, इंट्राडे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंट्राडे होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज समझो, अगर मैंने इसको होल्ड कर लिया,
होल्ड कर लिया, और होल्ड मैं दो तरीके से कर सकता हूं, आइदर मैं किस में कर लूंगा, शॉर्ट पीरियड में, और एक लॉन्ग पीरियड में कर लूंगा। शॉर्ट पीरियड मतलब लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, और लॉन्ग पीरियड मतलब प्लस मोर देन 1 ईयर, ठीक है। और ये शेयर्स अगर ये है मेरा, तो मैं इंट्राडे कर रहा हूं तो उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कंसीडर कर लूंगा। पर फॉर द टाइम बिंग नाउ, आपके 12th के सिलेबस के लिए इतना याद रखो कि आपको ना मार्केटेबल सिक्योरिटीज वैसे ही बोल दिया जाएगा, है ना। बेसिकली आपको क्या होगा, हर जगह आपको क्या बताएगा, आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लेकिन अगर इन केस नहीं दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, अगर नहीं दिया तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज इसमें क्या होता है, आता है। ठीक है, चारों टर्म्स क्लियर हो गई। ऑपरेटिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं, चारों चीजें क्लियर हो गई, बोलो हाँ है ना। ठीक है, अब मेरी बात समझना, यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं, हमें इसमें डिफरेंशिएट करना है कि ये कौन सी एक्टिविटी का है। Either it will be operating, financing, investment और CNCE, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, किस में से आएगा बताओ। सेल्स ऑफ गुड्स क्या है ये, क्या है ये, ऑपरेटिंग। ये ऑपरेटिंग है, ध्यान रखना, ठीक है, ये ऑपरेटिंग है। क्यों, क्योंकि मेरे बिजनेस एक्टिविटी है ना भाई, मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है, खरीदना बेचना, ठीक है। चलो, कैश रिसीव अगेन रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर, मैं सर्विसेज दे रहा हूं, कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अमेजोन वाला है, अमेजोन वाला छोड़ो, मान लो जैसे ये हो गया, क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस भी होता है ना, या फिर कौन सा होता है यार, ये जो डिलीवरी करते हैं, जोमैटो, जोमैटो स्विगी हो गया, ये क्या कमोडिटी बेच रहे हैं कि आपको सर्विस दे रहे हैं, बताओ, सर्विस दे रहे हैं, सर्विस। हाँ, तो इनका अब ये बताओ, अगर, और मैं जैसे मैं इवन मैं भी आपको क्या कर रहा हूं, मैं भी आपको सर्विस दे रहा हूं ना, तो बेटा आप उसके बदले में मुझे कैश दे रहे हो, तो ये मेरे लिए सर्विस जो मैं दे रहा हूं, मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी कंसीडर्ड होगी, कौन सी एक्टिविटी होगी, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग की, वो बताओ। देखो कंफ्यूजन हो रहा है ना कि अब मैं क्या बोलूं, बोलो हाँ है ना, हाँ हाँ है ना। सर। तो एक बात बताओ, क्या सर्विस देना मेरा मेन बिजनेस है क्या, मेरा सोर्स, मेरा काम ही सर्विस देना है क्या, हाँ। नहीं सर। अरे मेरा काम सर्विस देना नहीं है क्या, आपको पढ़ा रहा हूँ, सर्विस नहीं है क्या, हाँ भाई, हाँ है ना, है ना, सर्विस है ना। तो ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, ये मेरा मेन बिजनेस है, तो ये भी ऑपरेटिंग पे आ ऑपरेटिंग। जाएगी, समझ गए। अच्छा, मैं परचेस कर रहा हूँ गुड्स, जल्दी जल्दी बोलो क्या होगा ये, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग। ये भी ऑपरेटिंग। अच्छा, मैं सर्विसेज ले रहा हूं अब किसी से, ये भी मेरे बिजनेस के लिए ही सर्विस लूंगा, ये भी ऑपरेटिंग हो जाएगी। पेटेंट खरीद रहा हूं, पेटेंट, हैव यू हर्ड अबाउट पेटेंट, इन्वेस्टमेंट। पेटेंट, इन्वेस्टमेंट, मैंने एक अपने ऊपर रजिस्टर्ड करवा लिया, इन्वेस्टमेंट। देखो मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होगा, अब भी बताया था, क्या होगा बताओ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैंक ओवरड्राफ्ट, अच्छा बैंक ओडी क्या होगा बताओ, बैंक, बोरिंग होती है। इसको ऐसे भी बोरोइंग्स होती है, इसको ऐसे भी बता देते हैं, ओडी भी बोलते हैं, ठीक है, ओवरड्राफ्ट को। तो ये कौन से होगी, ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक को मैंने पैसे दिए कि बैंक से मैंने पैसे लिए, पैसे लिए हैं। क्या होगा ये बताओ, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग की CNC बताओ, बताओ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नहीं, ये यहाँ पर गलत किया हुआ है फाइनेंसिंग। बेटा। क्यों, फाइनेंस हो जाएगा, क्यों फाइनेंस होगा बेटा, आपने पैसे उधार लिए, पैसे उधार लिए, है ना, बिजनेस करने के लिए पैसे उधार लिए ना, तो ये आपका बोरोइंग्स है, और लाइबिलिटी एक्शन में ये है ना, तो ये फाइनेंसिंग में आ जाएगा। अच्छा, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर, मतलब मैंने पब्लिक को डिबेंचर्स इश्यू कर दिए, बात समझना,
मैंने पब्लिक को डिबेंचर इशू कर दिए, उसके बदले में उन्होंने मुझे पैसे दिए। क्या होगा ये? क्या होगा ये? फाइनेंस। मैं हाँ क्या बोला? फाइनेंस। फाइनेंस, एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि मैंने उनको इशू किए, उनसे मुझे पैसे आए और मैं उसको यूज कर रहा हूं। मैंने अब यहां पर ही ध्यान दो, परचेज ऑफ शेयर मतलब, परचेज ऑफ शेयर मतलब मैंने किसी कंपनी के, मान लो मैंने टीएल लिमिटेड के शेयर्स खरीद लिए, मैंने इसके शेयर्स खरीद लिए टीएल लिमिटेड के। क्या किया मैंने? ये मैंने क्या किया इन्वेस्टमेंट। बताओ? कौन से? ये इन्वेस्टमेंट हो गया। मैंने अपना लॉन्ग टर्म लोन था, मैंने अपराजिता से 3 लाख रुपए लिए थे, मैंने उसको पे कर दिया। क्या है ये? क्या है ये? बोलो क्या है ये? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बहुत बढ़िया। कमीशन मुझको मिला है, कमीशन, आई एम गेटिंग कमीशन। बताओ, कमीशन मिला है, क्या होगा? आई रिसीव्ड कमीशन। कमीशन फाइनेंसिंग आपको होगा। कब मिलेगा बताओ? फाइनेंसिंग क्यों होगा बताओ? फाइनेंसिंग क्यों होगा? क्योंकि कोई कमीशन मिल रहा है तो क्यों होगा उसकी इनकम है। फाइनेंसिंग? इनकम है ना बेटा, आपको ये कमीशन मिला है ना, आपकी इनकम है, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, लेकिन किस चीज से मिला आपको? कमीशन किस चीज से मिला है? आपको इसका एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज है जो आपका वो करेगी, क्या खेलेगी आपके साथ। कैसे? कैसे? मान लो आपने बिजनेस एसेट, बिजनेस में कुछ बिकवाया है ना, बिजनेस में आपने क्या किया, टारगेट अचीव कर लिया, तो आपको कमीशन मिला, तो ऑपरेटिंग हो गया। ठीक है, मान लो आपने टाइमली लोन पे कर दिया, सबसे बेस्ट किसी को है ना, लोन दिलाया तो आपने कमीशन ले आपने लोन दिलाया तो आपको कमीशन मिला, या फिर आपने रिपेमेंट कर दिया टाइम पे तो आपको कमीशन दे दिया, कुछ दे दिया। मान लो आपने एसेट बेचे, उस पे आपको कमीशन मिल गया, तो डिपेंड करता है। वैसे इसको डाल ऑपरेटिंग में ही डाल सकते हो, ए ऑपरेटिंग बोलो सॉरी, बेसिकली कमीशन अपन को मिलता है इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, वो एक मैटर करता है, डिपेंड करता है कैसा सिचुएशन है। अच्छा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मतलब मैंने डिबेंचर्स जो इश्यू किए थे, मैंने वो वापस खरीद लिए। क्या होगा, कौन सी एक्टिविटी होगी बताओ? बताओ बताओ। मान लो ये टीआर लिमिटेड है, टीआर लिमिटेड, ठीक है। टीआर लिमिटेड ने क्या किया, जब इशू किए थे डिबेंचर्स, है ना, अब 20 साल हो गए, अब टीआर लिमिटेड बोलिए कि इनको तो रिडीम करना पड़ेगा, तो टीआर ने क्या किए, सबको पैसे दे दिए और सबसे वापस अपने डिबेंचर्स ले लिए। क्या हुआ, ये कौन सी एक्टिविटी हुई? कौन सी एक्टिविटी हुई बोलो? इन्वेस्टमेंट। बोलो कौन सी एक्टिविटी? नहीं, इसको ये लगता है इन्वेस्टमेंट है। बेटे एक बात बताओ, एक बात बताना, जैसे अपराजिता मैंने आपसे पैसे लिए और मैंने आपको पैसे रीपे कर दिए, तो क्या बेटा मैंने इन्वेस्ट किया क्या आपके ऊपर पैसा? नहीं ना, नहीं, मैंने अपना लोन कम फाइनेंसिंग। किया, लोन लोन कम किया। वैसे क्या हुआ, मैंने डिबेंचर्स इशू करके एक तरीके से लोगों से लोन लिया था। हाँ, अब मैंने उसका लोन जब मैंने लिया था तो टीआर ने रीपे कर दिया लोन। तो टीआर ने जो रीपे किया है, देखो डिबेंचर्स या फिर शेयर्स के टर्म्स पे अगर मैं बोलूं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन वर्ड यूज करते हैं। उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं अपन लोग? रिडेम्पशन वर्ड यूज करते हैं। क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक है, आ जाओ। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, टिया बताओ क्या होगा? बोलो, डिबेंचर पे इंटरेस्ट है, बताओ कौन सी एक्टिविटी होगी? बोलो 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 बोलो। टिया आवाज आ रही है? करुणा पायल ही है, वो क्या नाम है, अपराजिता? हाँ सर। क्या होगा बेटा? इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट, अच्छा, क्यों? क्यों? इंटरेस्ट मिल रहा है ना डिबेंचर्स पे। कहीं पर लिखा है अच्छा, क्या लिखा है कि इंटरेस्ट पे मिला किया है? है?
हाँ, तो जब कुछ नहीं लिखा रहता ना, तो इसको हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं पे। बाय डिफॉल्ट मानते हैं हम क्या? पे। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? ये हमारा होगा फाइनेंशियल एक्टिविटी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी सेम ट्रीट करेंगे कि अलग तरीके से ट्रीट करेंगे? बताओ। अलग होगा। अलग होगा तो क्या है ये? किया, आवाज आ रही है? हाँ भैया। बताओ क्या होगा बेटा? इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट क्या होगा ये? क्या होगा ये? फाइनेंस। करुणा बोल रही ऑपरेटिंग, टिया बोली फाइनेंस, अपराजिता इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। हाँ सर। क्या होगा? ऑपरेटिंग नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम पैसा इन्वेस्ट करना इज नॉट माय बिजनेस ना। फाइनेंस भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फाइनेंस बेटा? बात समझो। मैंने इन्वेस्ट किया मतलब पैसा किसी के ऊपर लगाया है या फिर किसी को मैंने दिया है, तो उस पे इंटरेस्ट हमेशा मिलेगा मुझे। समझ रहे हो ना? अगर मैं किसी से लेता हूं पैसा तो वो तो लोन के नाम से आएगा, और मैं किसी को दे रहा हूं तो वो इन्वेस्ट आता है। तो इन्वेस्टमेंट इज एन माय इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और इस पे जो भी मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है दैट विल बी कंसीडर्ड एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, भैया पिछले में तो आ जाओ। इंटरेस्ट पे किया इनकम था, तो टैक्स इसमें इंटरेस्ट मिलेगा क्यों? देखती है, बेसिक चीज समझना बेटा, बहुत बेसिक चीज समझना। देखो क्या होता है इन्वेस्ट यानी क्या होता है? आप पैसा कहीं पर लगा रहे हो। ठीक है, मान लो जैसे अपराजिता है, उसने क्या किया? इन्वेस्ट किया। मतलब इन्वेस्ट किया किस पे? मुझ पे। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट तो इसके लिए एसेट होगा ना बेटा। अब अगर मैं मैं देखूं कि अपराजिता बोल रही कि मैंने मृदुल के ऊपर इन्वेस्ट किया है ना? पर मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा कि अब मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट मिला है मुझे। मैं तो ये बोलूंगा ना कि दिस इज कंसिडर्ड एज बोरोइंग्स फॉर मी। ये तो मेरे लिए बोरोइंग्स हो गया, लेकिन अपराजिता के लिए तो इन्वेस्टमेंट हो गया। समझ रही हो टिया? है ना? नहीं आ रहा भैया। देख मेरी बात समझ, अच्छा मेरी बहुत अच्छे से बात समझ। ये हो गई तेरी कंपनी, ये हो गई आप, ठीक है, ये हो गया मैं। बात समझना। मैंने बोला टिया, मैं क्या कर रहा हूं, ये बिजनेस चालू करने वाला हूं। इसके लिए मुझे चाहिए क्या? 5 लाख रुपए। ठीक है, मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है। तुम 2 लाख रुपए लगाओगी क्या? तुम 2 लाख रुपए लगाओगी क्या? मैंने क्या आपको बोला कि आप पार्टनर बनो? बोला कहीं पर? हाँ या ना? बोला क्या किया? नहीं। नहीं। मैंने कहीं पर ऐसा बोला कि आप भी हमारे साथ काम करोगी इसमें? नहीं ना। मैंने बोला आप क्या 2 लाख रुपए लगाओगी, इस पे मैं 10% इंटरेस्ट दूंगा। अब मेरी बात समझना। आप रेडी हो गए, आपने बोला ठीक है आई एम रेडी भैया, ये लो 2 लाख रुपए। ठीक है, ये 2 लाख रुपए आपने क्या किया? मेरे बिजनेस पे इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, आपके लिए इन्वेस्टमेंट है वो? बोलो हाँ। पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट है किया। हाँ, हाँ। अब समझो कि मेरे प्रोस्पेक्ट से देखो, मेरे नजर से देखो, मेरी नजर से देखो सब लोग। मैं बोलूंगा कि टिया ने मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया है, मतलब टिया से मैंने क्या लिया है? मैंने उधार लिया है, मैं ये बोलूंगा। पैसा लिया है मैंने, उधार लिया है, बोलो हाँ। यही बोलूंगा, है ना? तो मेरे लिए ये इन्वेस्टमेंट कहलाएगा कि बोरोइंग्स कहलाएगी? ये बताओ बोरिंग। क्या कहलाएगा मेरे लिए? बोरोइंग्स कहलाएगी। तो बेटा इन्वेस्टमेंट तभी कहलाती है चीज जब हम कहीं पर पैसा लगाते हैं। समझ में आया? ठीक है, किया? हाँ क्लियर हो भैया। गया?
है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट में बेटा हमेशा इंटरेस्ट जो होता है वो हमें रिसीव्ड होता है, लेकिन डिबेंचर्स जो होते हैं ना, डिबेंचर्स के लिए एक ही टर्म यूज करते हैं भाई, डिबेंचर्स। अब मैंने अगर इशू किया है मतलब मैंने लोगों से पैसा लिया है, या फिर मैंने लिख दिया परचेज डिबेंचर, है ना, और अगर लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा बाय डिफॉल्ट हम मानेंगे पेमेंट। लेकिन अगर लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिसीव्ड, तो ये हम कंसीडर करेंगे क्या, ये हम क्या कंसीडर करेंगे, ये हम कंसीडर करेंगे कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है ना, रिसिप्ट है। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों पे? हाँ भैया। क्लियर हो गया? ठीक है, आ जाओ। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड। आप इनकम टैक्स किस पे देते हो? अपनी कमाई पे। कमाई किस चीज का खर्चा है? आपके जो भी आपने कमाया। आप कैसे कमाते हो? बाय द हेल्प ऑफ योर बिजनेस। तो ये क्या हो गया हमारा? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग। इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, मतलब मैंने एक एसेट बेचा, उस पे मैंने पैसे कमाए और उस पैसे पे मैंने टैक्स पेड किया। तो ये कौन सा खर्चा हो गया हमारा? कौन सा खर्चा ये हो गया ये हमारा? बताओ। समझो, मैंने एसेट बेचा, समझना। एक मेरी मान लो व्हीकल है, व्हीकल है मेरी 2 लाख की, लेकिन मैंने एक को बेच दिया उसको 3 लाख में। प्रॉफिट हो गया मेरे को, प्रॉफिट नहीं एक्चुअल में गेन बोलते हैं अपन, गेन हो गया मुझे 1 लाख पे। देखो एक बात समझना मेरी बहुत अच्छे से, हम प्रॉफिट कब यूज करते हैं? जब हम बिजनेस कर रहे हो, मतलब परचेज एंड सेल से जो भी अर्न करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। लेकिन अगर हम क्या बोलते हैं, परचेज एंड सेल्स के अलावा कुछ एक्टिविटीज, मतलब बिजनेस एक्टिविटी के अलावा कुछ भी अगर खरीद रहे बेच रहे और उस पे जो भी हमने एक्सेस अर्न किया मैंने, उसको मैं बोलता हूँ गेन। तो मुझे 1 लाख का गेन होगा, इस 1 लाख पे मैंने टैक्स पेड किया। तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी? समझो, व्हीकल क्या है मेरा? एसेट है, लायबिलिटी है? बताओ। एसेट्स है। अब ये एसेट्स मतलब कौन सी एक्टिविटी होगी मेरी? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होगी, बोलो हाँ। ठीक है। हाँ। और इस एक्टिविटी के कारण जो भी मेरा खर्चा होता है, आइदर इट विल बी अ टैक्स, तो ये हमारा कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी? ये हमारी कहलाएगी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। क्लियर हो गया टिया, अपराजिता, करुणा? हाँ सर। ठीक है, करुणा अपराजिता, टिया, क्लियर? हाँ भैया। बोलो बोलो। अच्छा, कैश मुझे मिल गया मेरे डेटर्स से। डेटर्स इज अ पर्सन, कौन होता है बताओ? अच्छा, डेटर्स कौन होता है? डेटर्स कौन होता है? जिनसे मुझे पैसे लेने की देने। हाँ, पैसे लेने हैं। लेने लेना है। अच्छा, इनसे पैसे क्यों लेना है मुझे? क्योंकि मैंने इनको क्या किया होगा? सामान बेचा हो या उधार सेल की होगी। और वो सेल कौन सी करी होगी? क्रेडिट। मतलब बेसिकली सेल आया, और सेल मेरा कौन सी एक्टिविटी है? बिजनेस की, मतलब ये हो गया ऑपरेटिंग। तो डेटा से अगर पैसे मिले तो ये भी क्या हो गया मेरा? ऑपरेटिंग हो गया। वैसे वर्षा, हाँ ये ऑपरेटिंग हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर लास्ट वाला कौन सा था? फंड्स में नहीं आएगा भैया। लास्ट वाला मतलब ये पिछला वाला, वो कैश एंड इनकम कैश टैक्स पेड इक्विवेलेंट, ऑन वो गेन ऑफ। इन्वेस्टमेंट बेटा, क्योंकि एसेट बेच के टैक्स लगा ना, इसलिए। क्रेडिटर्स का समझो, जो मेरा क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब टू whom वी हैव टू पे, जिसको हमें पैसा पे करना है। ठीक है, टू whom वी हैव टू पे। अब क्या हुआ इस पे, इस पे क्या है? हम इसको पे क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने इससे क्या किया था? परचेस किया था। और परचेस कौन सा किया था मैंने इससे? क्रेडिट परचेस किया था।
है ना, उधार में मैंने माल क्या किया था, इनसे खरीदा था, इसलिए क्या हुआ मेरा, मैंने इनको पे किया, तो ये भी कौन सी एक्टिविटी होगी मेरी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। क्लियर हो गया, क्लियर है, बताओ हाँ क्लियर है, पूरी चीजें क्लियर है। देखो मैंने इसलिए इस पे इतना फोकस करके पढ़वाया बेटा, क्योंकि क्वेश्चन पे आपको सीधे यही चीजें पूछेगा, मतलब ये चीजें नहीं पूछेगा, लेकिन क्या होगा आपको ना, जब क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा आप दिक्कत में ना आ जाओ, घूम ना जाओ, परेशान ना जाओ, इसलिए इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको टाइम दे के आपको समझाया, ये देखो ऐसा भी हो सकता है। यहां तक क्लियर हो गया, बोलो रिडम्पशन हाँ ऑफ डिबेंचर्स ये वाला या कौन ना। सा था? देखो डिबेंचर्स मतलब या तो वो इन्वेस्ट होगा या तो हमने पैसा लिया होगा, मतलब दो तरीके में आ सकते हैं, या तो वो आएगा किस किस में, इन्वेस्टमेंट में या तो वो फाइनेंस पे आएगा डिबेंचर्स। अच्छा रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मतलब क्या होता है, रिडेम्पशन का मतलब होता है बाय बैक करना। बाय बैक मतलब मैंने क्या किया था, एक टाइम पे मैंने इशू किए थे, लेकिन अब उसका टेन्योर कंप्लीट या फिर मेरे पास पैसे आ गए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों को पैसे वापस कर रहा हूँ, और वो डिबेंचर्स रिडीम मतलब वापस ले रहा हूँ। समझ रहे हो, तो ये कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी, ये कहलाएगी फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्लियर आप रह, हाँ सर। क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़े, हाँ चलो सर। रिकनेक्ट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पहले रिकनेक्ट कर लो।